हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ आप लोग के लिए, आप में से जो लोग सीडीएससी एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं इस साल 2024 में, या असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं, उनके लिए फ्री इंडियन पॉलिटी जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको मदद कर सकती है। तो इसमें मैंने वो चैप्टर्स लिए हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ऐसे तो पॉलिटी या लक्ष्मीकांत जो सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन हम लोग उन चैप्टर्स को करेंगे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सीडीएससी एग्जाम में और असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ के एग्जाम में आते हैं। तो जैसे कि आप इसकी हेडिंग देख रहे हैं, आज जो मैं इस लेक्चर 1 से शुरुआत कर रहा हूँ वो है सेलाइंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो किसी और के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने अच्छे फीचर्स नहीं है जो हमारे यहाँ फीचर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम पहला पॉइंट बने, और पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ है और मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जिसने 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, इतना लंबा समय लगाकर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो अलग अलग कंट्रीज जो जहाँ पे पहले से डेमोक्रेसी थी, जहाँ पे पहले से कॉन्स्टिट्यूशन कई सालों से चलता आ रहा था, वहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने अडॉप्ट किया या बोरोड किया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सेवरल सेलाइन फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश्ड इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्री। यही एक खास चीज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और के कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा अलग बनाती है। और यही सब चीज़ें जो हैं, वो जो खास फीचर्स हैं, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एमसीक्यू एग्जाम में वो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखें कुछ फीचर्स जो इंपॉर्टेंट हैं उसको देखें क्या क्या है। सबसे पहले देखो, इसको मैं डिटेल में कराऊंगा, आप लोग चिंता मत करिएगा, बट लेक्चर वाइज छोटे से छोटे लेक्चर बनाएंगे, एक बार में समझ में आए और आप आगे बढ़ते हैं। तो हम समझते हैं कि हमारे भारत के संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले खासियत जो है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया में इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं है जितना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसकी वजह भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बस एक रट्टाफिकेशन कर लेना है कि क्या है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बड़ी बात है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब हमने जितनी जितनी कंट्रियों से लिया है, इसको भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा। आपके एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि अमेरिका से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, साउथ अफ्रीका से क्या लिया, जापान से क्या लिया, जर्मनी से क्या लिया, यूएसएसआर से क्या लिया, इस तरीके से। ठीक है, तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब अगर हम थोड़ा सा इसका बच्चों आप लोगों की कहानी में जाए कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर अलग अलग कंट्रियों से कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ उनकी चीज़ों को ले रहे थे, कहीं से प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट लिया, कहीं से पार्लियामेंट्री सिस्टम का लिया कॉन्सेप्ट लिया, तो कई लोगों ने उस समय इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए थे कि आप अलग अलग कंट्रियों से इसको क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन चल पाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट से आपको सोर्सेस को याद करना पड़ेगा, कहाँ से क्या चीज़ हमने ली है, आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग करेंगे। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बड़ा गजब का मिक्सचर है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, इसको भी हम लोग समझेंगे। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी। फेडरल सिस्टम को आप ऐसे समझिए कि मैं एक लेमन लैंग्वेज की एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि भाई, एक आपका घर में एक फादर है आपके, और मान लो फॉर एग्जाम्पल उनके आपके 5 जो है बच्चे हैं। तो घर के अंदर पांचों बच्चों को लिबर्टी दे रखी है। ठीक है, पर्टिकुलर फादर ने बोला है भाई ये पर्टिकुलर लिबर्टीज है तुम्हारी, घर के अंदर तुम ये चीजें कर सकते हो। लेकिन जब भी ये पांचों अपनी लिबर्टी से, जो भी उनको पैरामीटर्स दे रखे हैं, जो उनको कह सकते हो अधिकार दे रखे हैं, राइट्स दे रखे हैं, उससे जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो एट लास्ट किसका
आपका रूल चलता है, फादर का रूल चलता है, या ओवरऑल अगर देखा जाए तो एट लास्ट किसका रूल चलता है, फादर का, लेकिन थोड़ी बहुत लिबर्टी पांचों बच्चों को घर के अंदर दे रखी है। बस इसी चीज को आपको इस पॉइंट से भी समझना है कि एक्चुअल पावर जो है वो किसके पास है। एक्चुअल पावर जो है वो हमारे सेंटर के पास है, ठीक है, एक्चुअल पावर जो है सेंटर के पास है। लेकिन जो हमारे 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज हैं, वो एक बच्चे की तरह हैं जिनको थोड़ी थोड़ी लिबर्टीज जो हैं, चाहे इकोनॉमिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो उनको दे रखी है, वो अपना उसको क्या करें, एग्जीक्यूट करें। लेकिन जहां लगता है कि वो अपने बॉर्डर लाइन जो सेंटर ने यानी कि फादर ने क्रिएट कर रखी, उससे बाहर जा रहे हैं, तुरंत उनकी सारी पावर सीज कर दी जाती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसमें आपकी एक लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। तो आप जो नए बच्चे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट क्या होती है। फिर पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी, ये थोड़ा सा टॉपिक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का। अक्सर ऐसे जो ये फीचर है वो आईएएस के एग्जाम में या आईएफएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पार्लियामेंट एक अपना अलग काम कर रहा होता है, यानी कि आपको कुछ इस तरीके से समझना है कि हमारा जो पार्लियामेंट है, जब भी मैं पार्लियामेंट बोलूंगा या आप लोग जब भी पार्लियामेंट कहीं पढ़ेंगे, तो पार्लियामेंट का मतलब 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका प्रेसिडेंट, दूसरे आपके होते हैं लोकसभा, और तीसरा आपका होता है राज्यसभा, ठीक है। तो बिल्कुल सेपरेट हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लाइन खींच रखी है कि पार्लियामेंट अपना काम करेगा और जो जुडिशरी है, ठीक है, जो जुडिशरी है वो अपना काम करेगी। और ये दोनों ही जो है ना तो रिमार्क्स पास करेंगे एक दूसरे के लिए और ना ही एक दूसरे के काम में दखल देंगे। बिल्कुल साफ साफ क्लियर जो है वो डिमार्केशन कर रहा है। अगला उसके बाद देखें फंडामेंटल राइट्स, सारे हम लोगों ने पढ़ने होते हैं 12 to 35 जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो अक्सर आपसे एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में है, वो भी हमको सारे रेक्टिफिकेशन करने पड़ेंगे। सेकुलर स्टेट बड़ा अच्छा फीचर है हमारा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो वोटिंग है वो जो 18 या 18+ है, वो आपके लोकसभा के इलेक्शन, स्टेट असेंबली के इलेक्शन, या आपके पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं उनके, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है। पूरे भारत में आप कहीं भी रहते हो, आपके लिए सिंगल सिटीजनशिप है। इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिपेंडेंट बॉडीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडी है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर काम करती है। ऐसे ही आप मान सकते हैं किसको, इसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस और एसी, जिसका एग्जाम कौन करवाता है, यूपीएससी करवाता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी के दबाव में काम नहीं करती है। ऐसी हर स्टेट में आपका जो पीएससी होता है, जिसको आप लोग पीसीएस भी बोलते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें तो हमारे यहाँ 3 तरह की इमरजेंसी प्रोविजंस को बताया गया है, यहाँ में पूछा जाता है। सबसे पहले होती है नेशनल इमरजेंसी, इसको हम लोग करेंगे। उसके बाद आपकी होती है स्टेट इमरजेंसी, या ठीक है, स्टेट इमरजेंसी। और थर्ड आपकी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और 3 टियर या टायर या 3 टियर गवर्नमेंट का मीन्स ये हो गया, कॉन्सेप्ट इसका हो गया कि भाई आपका सेंटर में है, स्टेट में है, और आपका पंचायतों का दे रखा कॉन्सेप्ट दे रखा। या इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, 3 टियर में जो पंचायती राज में भी आपका होता है कि सबसे ऊपर आपका क्या हो गया, सबसे नीचे पंचायती लेवल पे हो गया, ब्लॉक लेवल पे हो गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये कुछ सेलाइंट फीचर्स जो है मैंने इस लेक्चर नंबर 1 पे रखे हैं, इसको आप लोग रट्टा मार लीजिए। एक एक करके सारे टॉपिक जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको जो जो मेन फीचर्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक के, और कैसे आपके सीडीएस के एग्ज़ाम में और असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग करेंगे। तो ये मेरा लेक्चर 1 था। इसी में आगे जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो मुझे लगता है आपके सीडीएस के और एसी के इंडियन पॉलिटी से आ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द
वो लेक्चर्स अपलोड करूं और उसका आपको फ़ायदा। तो अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, खासतौर पर जो CDS की और AC की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और बाकी के सारे वीडियोस को फॉलो करते रहिए। मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके सारे टॉपिक्स जो कि एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करें।